नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलख़ुसूस हज़रात उलमाए किराम, हज़रत फ़ाज़िल जलील अल्लामा मोहम्मद अदील जलाली साहब, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ूबसूरत उन्वान ने हम सब को यहाँ जमा किया। अल्लाह ताला इस उन्वान के ज़ेर साया हमारे अक़ीदों को हमेशा पुख्ता रखे, हमारे आमाल में इखलास पैदा फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में सुबह क़यामत हम सब की पर्दा पोशी फ़रमाए। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी की तकलीफ़ ज़रूर करता है, किसी न किसी से कुछ सीखता ज़रूर है। सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है, कोई ज़रा ज़्यादा कच्चे होते हैं, कुछ थोड़े कम कच्चे होते हैं। सभी कुछ ना कुछ असर लेते हैं, खारजी असरात कबूल करते हैं। लाशऊरी तौर पर भी आप देख लें तो जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं ना, उनके आप शागिर्द न भी बने, उनको अपना उस्ताद तस्लीम न भी करें, आप जिनके साथ उठते बैठते हैं ना, वो लोग जो जुमले बोलते हैं वो खुद ब खुद आपकी ज़ुबानों पर जारी हो जाते हैं। आप कभी गौर करें कि ये जो जुमला फ़लाँ है ये मेरा नहीं, ये मेरे फ़लाने दोस्त का है, ये बात मेरी नहीं, ये फ़लाँ शख्स की है। आप अपने ज़हन को बड़ा पुख्ता अगर समझें, बड़ा भी पुख्ता समझें, तो फिर भी आप देखेंगे कि आपने कोई बात, कोई शेर, कोई जुमला, कोई कौल कहीं सुना था, वो चलता है आपके ज़हन में, आप उसका असर लेते हैं। और इंसान की तो किसी की चीज़ का असर लेके वो अपनी ज़ुबान पे लाता है, तो अपनी बात का भी अपने ऊपर असर होता है कि अपनी बात भी अपने ऊपर। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था कि आप अपने वाज़ का उन्वान कैसे तय्युन करते हैं। उन्वानात लोग बनाते हैं ना बात करने के लिए, तो हज़रत फरमाइए कि आपका उन्वान क्या होता है। तो आप फरमाने लगे, जिस वाज़ की, जिस नसीहत की मेरे नफ्स को ज़रूरत होती है, मैं वो छेड़ देता हूँ, दूसरों को भी फ़ायदा हो जाता है। असल में तो मैं ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने ही आपको, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं, असल तो मैं अपने साथ कलाम करता हूँ। तो किसी न किसी की तकलीद करनी है। हमारे बच्चे भी किसी न किसी से कुछ सीखते हैं, हमसे भी सीखते हैं। कुछ तो ये है कि आप किसी बच्चे से कहते हैं नमाज़ पढ़ बेटे, मैंने तेरी हाज़िरी लगानी है, लेकिन जो बच्चा छोटा है ना, 2, 2.5, 3 साल का, उसको कहना नहीं पड़ता, बस आप मुसल्ला बिछा लें, वो खुद ब खुद आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, इसलिए कि हमसे सीखा जाता है। तो किसी न किसी से तो हमने कुछ सीखना है। तो हमारे रब करीम ने हमारा ये मसला बड़ा आसान किया, फरमाया तुम इस तरह करो, सारे मिल के मेरे महबूब के दरवाज़े पे आ जाओ, इधर आ जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप इनसे फरमा दें कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम चलो, मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। हम कर रहे होते हैं, मैंने कहा है कि किसी न किसी के पीछे चल रहे, अच्छा मानने को तैयार नहीं होते कि मैं किसी के पीछे चल रहा हूँ, ये तैयार नहीं होते मानने, हालांकि हमारा मिजाज है।
आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं मैंने बड़े बड़े लोगों को छोटों के पीछे चलते देखा है। और आप दलील देते हैं, फरमाते हैं ढेर सारे बादशाह हैं जो खुशामदियों के पीछे चलते हैं, वो जैसे उनको कहते हैं तारीफ़ करके बादशाह वैसे हो जाए। इत्तिबा तो करनी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पीछे आप चलते हैं तो थोड़ा सा चल के महसूस होता है कि यार नहीं, सही नहीं, बंदा गलत जगह आ गए। नहीं, आप सारी पूरा इलेक्शन किसी के नारे लगाते रहे और किसी पार्टी के सरबराह के नारे लगाते रहे और किसी एक निशान के नारे लगाते रहे, आपने किसी को जितवाया, उसने असेंबली में जाके पार्टी बदल ली। अब बंदा कहता है कौन सा सजदा साफ करूं, ये तो सारा मसला ही ख़राब हो गया। मैं किसी के नारे लगाता रहा, इसने सारा रोखी और बदल दिया है। मेरी बात की समझ आ रही है? दुनियादारों की, आम लोगों की अगर आप पैरवी करेंगे तो वो तो लोग बनाते हैं अपना आइडियल किसी को, फिर हमने देखा है कि बेचारे मायूस होते हैं, परेशान होते हैं। इत्तिबा रसूल पाक की, गुलामी नबी करीम की। और आप फरमाते रसूल भी वो मैंने तुम्हें दिए हैं जो रसूलों के भी इमाम, जो नबियों के इमाम। इनके नक्शे कदम चलो, इनकी पैरवी करो। और किस तरह करके भला पैरवी करनी है, किस तरह करके पैरवी करने के कई अंदाज हैं। कुछ लोगों ने अपने हिसाब से पैरवी भी बना ली है, अपने हिसाब से भी। मसलन इमामा शरीफ मेरी तरह तगड़ा करके अच्छा कपड़ा खरीद के और जनाब वज़ा कता पूरी, और नमाज में भी वो अव्वलीन सफ़ में नज़र आएंगे और एक दो जुमला बड़ा पक्का वो बयान करेंगे, कहेंगे वो फलाना बंदा बेशरा है, मैं बाशरा हूँ। चलें ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अपनी मर्ज़ी का माहौल बना लेंगे, अपनी मर्ज़ी का। हुजूर ने क्या फरमाया, सियासत की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह हदीस आपने याद रखनी है। हुजूर ने हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए अनस है मेरे बेटे, यानी सिर्फ मीठा खाना ही सुन्नत नहीं, खाली फ़कत मिसवाक ही सुन्नत नहीं, सिर्फ इमामा ही बांधना सुन्नत नहीं, हमा पहलू ज़ाहिर और बातिन हुजूर की इत्तिबा में। करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अनस मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो इस हाल में सुबह करना कि तुम्हारे दिल में किसी बंदे के लिए बुग़्ज़ और कीना ना हो, तुम्हारा दिल कीने से पाक हो, इस हाल में सुबह करना। और पता है हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अनस ये मेरी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है भाई, मुंह धोना भी सुन्नत है और दिल साफ रखना भी सुन्नत है। फरमाया हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का कीना, फरमाया ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की मैं उसे जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। फमन अहब्बनी फ़कान मई फिल जन्ना, जन्नत में मेरे साथ होगा वो शख्स। अजीज़ भाई, आपने मेरी बात पे गौर करना है। हमा पहलू दीन, हमा पहलू। कुछ बातों में कई दफ़ा ना बड़ी तकलीफ़ होती है, हम लोग अफरात व तफरीत का शिकार हैं। कुछ जिन लोगों ने दाढ़ी नहीं रखी, नमाज नहीं पढ़ते, वो कहते हैं छोड़ें जी, मेरे मामलात तो ठीक है ना। भाई खुदा के बंदे, जो सूरत रसूल पाक की पसंद है वो तेरी पसंद क्यों नहीं? और मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा, फिर कहता हूँ, आप बड़ा अच्छे किसी हजाम के पास जाएं, अच्छी तैयारी करें, माज़अल्लाह ताला वो आपकी मर्ज़ी की दाढ़ी आपको साफ़ करके दे, सारे काम कराएं, तो अगर आप किसी को अच्छा लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगा बड़े खूबसूरत लग रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप दाढ़ी कंघी करके तेल लगा के बाहर निकलें तो दाढ़ी के साथ भी लोग तारीफ़ करेंगे, तो ये नहीं कहेंगे सोना लग रहा है, फिर पता क्या कहेंगे? कहेंगे कितना नूरानी चेहरा है। आप देखें कि तारीफ़ भी कितनी मुहज़्ज़ब हो गई, कितनी। छोड़ें जी, मोबाइल तो चलते ही रहते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। अब मोबाइल के बाहर ज़्यादा ज़िंदगी, अंदर तो ज़िंदगी नहीं ना, तो मोबाइल में जिए बने। मेरी तरफ तवज्जो रखें आप। तो पहली बात तो ये कि ये जो लोग, और मैंने देखा है बहुत सारे बंदे हैं वो मुफ्त के मलंग बन गए। वो कहते हैं छोड़ो जी, वो किसी ने कहा था ना हाफिज़ शराजी के सामने कि मैं दाढ़ी काट रहा हूँ, किसी का दिल तो नहीं ना काट रहा। उन्होंने कहा तू तो हुजूर के दिल को तकलीफ़ दे रहा है और तू कह रहा है कि सिर्फ दाढ़ी है।
तो एक तो ये कि यहाँ भी इत्तिबा करें, ज़ाहिरी भी तो बिल्कुल पूरी करें, ज़ाहिरी भी हुजूर की इत्तिबा करें तो बिल्कुल। यानी हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने देखा ही था ना हुजूर को कद्दू शरीफ खाते, नहीं देखा ही था ना। हुजूर ने वहाँ कद्दू के फ़वाइद बयान नहीं किए। उस मकाम पर हदीस में आपको ये नहीं मिलेगा कि सरकार ने बताया हो कि ये मैदे के लिए कितना अच्छा है, जिगर को कितनी ताकत देता। देखा ही था ना, देखा ही था ना। तो मौलाना हसन रज़ा फरमाते रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू। पर हुजूर को कद्दू खाते देखा तो फरमाते उस दिन से कद्दू अपना महबूब हो गया। ज़ाहिरी तौर पर भी पूरी इत्तिबा करें, लेकिन जो ज़ाहिरी इत्तिबा करते हैं और बातनी नहीं करते वो भी ज़रा अच्छे तरीके से समझें कि हुजूर ने फरमाया कीना नहीं रखना, ये मेरी सुन्नत है। तेरा दिल भी पूरा साफ होना चाहिए। मामलात को भी आप सही रखें, मामलात को भी, लेने देने के मसले भी आपके ठीक हों, अखलाकी रवैया भी आपका, ये भी हुजूर का तरीका है। हर चीज़ में आप हुजूर की इत्तिबा करेंगे। शब बरात वाले दिन मैं दोस्तों से कह रहा था कि ये जो आप इज्तिमाई माफ़ी मांगते हैं ये मेरी समझ में नहीं आती। कहते हैं भाई अगर कोई गलती की हो तो माफ़ कर देना। इसका तर्जुमा ये है कि मैंने की कोई नहीं। अगर कुछ लोग आके ना कई दफ़ा कहते हैं पीर साहब याद तो नहीं कभी किसी का नुकसान किया हो, याद तो नहीं कभी को, तो मैं कहता हूँ आपने तो बड़े वली होने का दावा कर दिया। हमसे तो कई दफ़ा गलती हो जाती, याद तो नहीं, मतलब इतना बड़ा दावा आपने कर दिया। इज्तिमाई माफ़ी मांगी जा रही है, माफ़ कर देना अगर कोई गलती हुई हो। मुझे पता नहीं मैंने किस किस का दिल तोड़ा हुआ है, हमें खबर नहीं होती कहाँ कहाँ खूब ज़ाया हो गए। ये भी झूठी तसल्ली देने के लिए, अपने आप को झूठी तसल्ली देने के लिए। अगर आपको आप वाक़अतन माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है। आपको पता होना चाहिए किसके साथ आपकी तरफ से जुल्म हुआ है, आप उसके घर जाएं और जब तक वो राज़ी ना हो उतनी देर तक उठ के नहीं आए। इज्तिमाई माफ़ी। एक साहब मेरे पास जुमा पढ़ते थे बड़े प्यार के साथ, तो मुझे कहने लगे उम्रे पे जाने लगा हूँ, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। तो मैंने कहा ये तो आप रस्म अदा कर रहे हैं, मेरी आपने क्या गलती करनी है मियाँ। आप प्यार से आते हैं, हाथ चूम के वापस जाते हैं, मेरी गलती। आप रिश्तेदारों से जाके माफ़ी मांगें जिनके साथ गलतियाँ की हुई हैं। आप वो लोग जो आपके साथ मुंसलिक हैं उनके साथ अपने मामलात को बिल्कुल साफ रखना, ये रसूल पाक का तरीका है, बिल्कुल साफ। यानी मिंबर पे बैठ के हुजूर ने ऐलान फरमाया किसी बंदे ने बदला लेना हो तो आए मैं हाज़िर हूँ। ये हुजूर का तरीका है, अपने आप को पेश करना, दावे कर देना, अकेले बैठ जाना, खुद से अपने आप को नेक आदमी तसव्वुर कर लेना, इस तरह नहीं, अपने आप को बाकायदा पेश करना। आपको कई हवाले मिलेंगे कुतुब हदीस में, हुजूर सफ़े सीधी करा रहे हैं और नबी पाक मासूम है। आप मेरी बात को समझें। ये जो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा की सफ़े सीधी करा रहे हैं और किसी जगह कह रहे हैं मुझे माफ़ कर दो, तो ये सारा कुछ तालीम उम्मत के लिए ना। हुजूर तो मासूम है, सफ़े सीधी करा रहे हैं। एक शख्स को दुर्रा लग गया कमर पे, तो हुजूर ने फरमाया यार तू माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं आप, मुझे तकलीफ़ हुई है और मेरी कमर या मेरी पेट मेरा नंगा था। तो हुजूर ने दुर्रा दिया और कमर मुबारक से पर्दा हटाया, तो सहाबी ने दुर्रा दूर फेंका और कमर चूमनी शुरू कर दी। तो अपने आप को बाकायदा उस जगह लाना, वहाँ अपने आप को मौजूद खड़ा करना, चीज़ों को देखना, ये तरीक़ाकार है इंसान का कि उसके रवैये में हुस्न हो, उसके रवैये में पाकीज़गी हो, उसको लबो लहजे के अंदर एक खूबसूरती हो। बरेली शरीफ के एक मुहद्दिस थे, दरस हदीस देते थे, तो एक मस्जिद में 5 वक्ता नमाज पढ़ाते थे। उन्होंने वहाँ 40 साल इमामत की और बड़े शेख थे। एक दिन वो असर की नमाज के लिए अपनी मस्जिद में आए, एक मस्जिद में जहाँ वो इमाम थे। तो नमाज पढ़ाने से पहले ही कहने लगे यार तुम लोग जमात करा लो, मुझे काम याद आ गया। जमात कराने से पहले तो लोगों ने कहा हज़रत जी कोई लंबा काम है। फरमाया नहीं, एक दफ़ा घर जाना, काम इंतज़ार करते हैं। सुन लिया दे चुप करके गल लूँ जी। चलो मैनू लगता तुसी भी कदी कदी इमाम का इंतज़ार कर ही लेना है। ये सुना बड़े प्यार से है ना, तो मैं बड़ा मुतमिन हुआ। हालांकि इमाम का इंतज़ार
ये वाहद मौका है जहाँ लोग टाइम के बड़े पाबंद हैं, बड़े पाबंद हैं। मैं अब शादियों पे नहीं जा पाता, निकाह पढ़ाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी कुछ शख्स आए ना मस्जिद का नमाजी और कहे निकाह पढ़ाना है, तो मैं कहता हूँ जनाब जिस तरह आप नमाज ये टाइम देखते हैं ना कि 2 मिनट रह गए, इन जैसा भी तकना जी, फिर निकाह पढ़ेंगे। यहाँ आपको बड़ा याद है, वहाँ आप कहते हैं मौलाना बैठे आधा घंटा पानी पिए पढ़ा लेते हैं। ये क्या बात हुई? आप भी तो पाबंदी करें ना कि सारी पाबंदी यहीं आ गई है। बहरहाल तो हज़रत को लोगों ने कहा कि जनाब आप ओआए घर से, सब घर से ओआए, नमाज असर की पढ़ा दी। तो लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ था? फरमाने लगे मुझे कोई याद नहीं है, मैं बता देता हूँ। मेरी बीवी मुझे वुज़ू करा रही थी, पीतल का लोटा उसके हाथ में था, तो वो गिर गया, मेरे पैर पे लगा, तो मैंने उसे डांट दिया। मैंने कहा तुझे 40 साल हो गए आई हुई, अभी तक तुझे वुज़ू कराने का तरीका नहीं आया? तो वो भली मानस चुप कर गई। कहते मस्जिद में आया हूँ तो दिल में ख्याल आया कि उसकी जिम्मेदारी तो नहीं ना तुझे वुज़ू कराना। अल्लाह करे आप समझे मेरी बात को। यहाँ तो ये कि जिसको हमारा दिल किया हमने कह दिया, और फिर उसके बावजूद हम साफ के साफ रहे। कहने लगे मेरे दिल में ख्याल आया कि यार तू इमाम बना हुआ है लोगों का, और ये कोई तरीका तो नहीं ना, उसकी कोई ड्यूटी है तुझे वुज़ू कराए? तेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, तूने खुद से करनी थी। कहते पहले घर गया हूँ, उससे माफ़ी मांग के आया हूँ, माफ़ी मांग के आया हूँ। और जब उसने कहा है मेरा दिल साफ़ है, तो अब मैं आया हूँ, अब मुझे भी तुम्हारी इमामत कराने का और तुमसे वाज कहने का मज़ा आएगा। मेरे दिल को तसल्ली होगी कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो लफ्ज़ों का हेर फेर नहीं, वो मेरे दिल की आवाज़ है और लोगों के दिल तक जाके टकराएगी। तो अपने मामलात को साफ रखना बिल्कुल, यानी मैं नमाज तवज्जो से पढ़ूँ, इमामा वक्त पे बांधूँ, लेकिन बाकी मुझे हुकूक का ख्याल ही ना हो, मेरी तवज्जो ही ना हो, मुझे ये ख़बर ही ना हो कि मेरे कुछ और भी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे कुछ और भी ड्यूटियाँ हैं। तो वक्त पर नमाज पढ़ना ये भी बड़ा ज़रूरी है, और वक्त पे अब्बा का ख्याल रखना ये भी बड़ा ज़रूरी है। वक्त पर अपने वक्त पर बाजमात नमाज पढ़ना ये भी बड़ा ज़रूरी है, और वक्त के ऊपर अम्मा को दवाई लेके देना ये भी बड़ा ही ज़रूरी है, ये भी बड़ा ही ज़रूरी है। मैंने दोस्तों से कहा था कि कुछ काम अज़मत के तौर पर हैं और कोई ज़रूरत के तौर पर हैं। रब की जो हम इबादत करते हैं तो इसकी अल्लाह को ज़रूरत नहीं, ये तो अल्लाह की शान है कि उसकी बंदगी की जाए, वो इबादत के लायक है कि उसकी इबादत। मेरी बात की समझ आ रही है? मैं खानकाई आदमी हूँ, लेकिन मैं ज़मीर की आवाज़ के तौर पर यह बात अक्सर कहता हूँ दोस्तों से। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें मेरा फ़ोन आ जाए ना, तो मेरा टेलीफोन यह है कि हज़रत साहब ने बुलाया है, और दूसरी तरफ अम्मा की दवाई लेने जाना ज़रूरी है। तो हज़रत साहब ने जो बुलाया है वो तो ये है ना कि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और अम्मा को तो ज़रूरत है ना बेचारी को। आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? लिहाजा इस तरह करें कि हज़रत साहब के पास कल चले जाना, आज अम्मा को दवाई लेके दे। यही तरीका हमें रसूल पाक ने सिखाया है। सही हदीस में आपको ये लफ्ज़ मिलेंगे कि एक सहाबी बैठे थे, तो हुजूर ने कहा कि कोई औरत महरम के बगैर सफ़र न करे। औरत बगैर महरम के सफ़र, बोलिएगा। अच्छा, ये महरम याद सिर्फ हज उम्रे पे आता है, हालांकि अगर औरत बगैर महरम के हज उम्रे पे नहीं ना जा सकती, तो वो बगैर महरम के रावलपिंडी भी नहीं जा सकती। वहाँ वो चली जाए, फौतगी हो गई है, चलो ठीक है चली जा बीबियों के साथ, तो फतवा याद कोई नहीं। वो भाई कोई ऐसा सफ़र जो 100 किलोमीटर के लगभग हो जिसमें बंदा मुसाफिर होता है, तो औरत बगैर महरम के सफ़र कर सकती। ख़त्म हो गई बात। हम क्या करते हैं कि हज उम्रे पे ये रवायत याद आती है तो आगे पीछे, ये हर वक्त हुक्म है औरत के लिए। तो हुजूर बयान फरमा रहे थे कि औरत कोई बगैर महरम के न जाए। तो एक सहाबी उठे, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी तो हज के लिए जा रही है, और मेरा जो नाम है वो एक गज़वे में लिख दिया गया, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? गज़वे में मुजाहिदीन में मेरा नाम लिख दिया गया है, और बीवी मेरी जा रही है हज करने, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो नबी पाक ने फरमाया तू गज़वा रहने दे, तू बीवी का महरम बन के हज करने जा। इसलिए कि उसको भी तो तेरी ज़रूरत है ना, कि उसको इस वक्त हाजत है कि उसका महरम उसके साथ हो, तो तू वो वाली ड्यूटी कर। तो ज़ाहिरी तौर पर भी हमने हुजूर की इत्तिबा करनी है,
और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ज़िम्मे हुकूक लगाए। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, मैं बिल्कुल ना जाता बच्चों के पास, बिल्कुल ना खिदमत करता किसी बहन भाई की, मैं तो गया ही इसलिए हूँ कि मुझे मदीने वाले रसूल ने भेजा है कि इनकी ड्यूटी कर, इनकी खिदमत कर। तो अजीज़ भाई, हुजूर की इत्तिबा में अगर हम आ जाएंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी इस तरह होगी जिस तरह एक मुरत्तब ज़िंदगी है, तयशुदा मामलात हैं। आप सुबह आपने नमाज पढ़ी है, तिलावत की है, दुरूद व सलाम पढ़ा है, फिर आप बच्चों की रोज़ी कमाने निकलें, शाम को लौट के आए हैं तो पहले माँ बाप का चेहरा देखा है, कामिल हज का सवाब लिया है, आपने उनकी खिदमत की है, बाप राज़ी हो गया तो अल्लाह राज़ी हो गया, माँ के कदमों नीचे जन्नत है। आप महसूस करेंगे कि आपको ना डायरी नहीं बनानी पड़ेगी, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। हमारा तो काम बड़े सस्ते में हो गया। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर की मोहब्बत की वो आग है कि बड़ी सारी जगहों से जाने से बंदा बच जाता है। आपको नहीं जाना पड़ेगा किसी मोटिवेट करने वाले स्पीकर के पास, आपको नहीं जाना पड़ेगा किसी डॉक्टर के पास जो आपको वर्जिश बताए। आपको ना एक की दरवाज़ा दे दिया गया है, एक की दरवाज़ा, इल्म बस करियो यार, आ इक्को ही हरफ तेनू दरकार। हुजूर की गुलामी पे आ जाए, नबी पाक की इत्तिबा करें। हुजूर ने जो जो बातें हमें सिखाई हैं, हुकूकुल्लाह के ताल्लुक़ से, हुकूकुल इबाद के ताल्लुक़ से, उनको हिर्ज़े जहाँ बनाएं। और हुजूर का फरमान समझ के जब आप जाएंगे ना अपने रिश्तेदारों के पास, हुजूर का फरमान समझ के जाएंगे ना दोस्तों के पास, तो फिर आप ये भी नहीं कहेंगे कि सामने वाले का तो रवैया ठीक नहीं, इसलिए कि उसके लिए तो आए ही नहीं, वो मौल करे ना, उसका रवैया जैसा भी है उसके लिए तो आए नहीं। हम तो आए हैं अपने महबूब को राज़ी करने के लिए। हमने तो हुजूर का हुक्म मानना है कि सिला रहमी करो, हुजूर का हुक्म मानना है कि तुम अपने अहबाब के साथ अच्छा सलूक करो। तो इत्तिबाए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको खुद हर चीज़ मुरत्तब करके देती है, हर चीज़ मुरत्तब करके देती है हुजूर की इत्तिबा। मैं आज जुमे में दोस्तों को कह रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें खाने में भी एतदाल मुरत्तब करके दिया है। मोतदिल खाओ, थोड़ा खाओ और इतना खाओ जितनी तुम्हें ज़रूरत है। तो आप अपनी ज़िंदगी में, मैं देख रहा हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल कभी कहती है मैं किसी से सीखने जा रहा हूँ, कभी कहती है मैं किसी बंदे के पास जा रहा हूँ, वो मुझे कुछ चीज़ें सिखा देगा, मैं बड़ा उलझ गया हूँ, फलानी जगह जाना है। ओ भाई छोड़ें, आप क्यों इधर उधर भाग रहे हैं। रब फरमाते हैं यहाँ आओ मेरे महबूब की बारगाह में, और हर काम का कोई नतीजा होता है। तो फरमाया जब तुम मेरे महबूब की ग़ुलामी करोगे तो नतीजा ये है कि युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, रब के महबूब बन जाओगे, इतना बड़ा दर्जा मिलेगा, रब के महबूब बनोगे। तो एतदाल के साथ अपनी ज़िंदगी, हम उम्मत वस्त हैं। ज़्यादा बातें मैं करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैंने बात को समेटना है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ना किसी बंदे ने किसी की तारीफ़ की थी, बंदा बड़ा अच्छा है, इमाम गज़ाली ने इसको लिखा है। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तू उसका हमसाया है, इसकी तारीफ़ कर रहा है? कहा जी नहीं, मैं हमसाया नहीं। फरमाया कभी साथ सफ़र किया? उसने कहा जी नहीं। तो आपने फरमाया कभी पैसों का लेन देन किया है? उसने कहा नहीं। तो ये हज़रत उमर हैं, हज़रत उमर, यानी ये वो हस्ती है कि हुजूर ने फरमाया शैतान तो इसे देख के वैसे ही रास्ता बदल जाता है, उसने वसवसा क्या देना है, वो रास्ता ही बदल जाता है। हज़रत उमर कहने लगे न तूने इसके पड़ोस में वक्त गुजारा, ना इसके साथ सफ़र किया, ना लेन देन किया। तो हज़रत उमर ख़ुद बोले, फरमाने लगे तूने फिर इसे नमाज पढ़ते देख लिया होगा? कहा हुजूर हाँ। फरमाया सिर्फ नमाज देख के इसकी गवाही ना दे, इसके मामलात भी देख। हमने अपनी सारी चीज़ों को ठीक करना है, सारी चीज़ों, नमाज भी वक्त पर और ज़कात भी वक्त पर। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो सदका खैरात भी बड़ी सही करते हैं, अच्छी तवज्जो के साथ, पर जो बंदे सौदा लेके जाते हैं ना, उनको तंग भी सही वक्त पे करते हैं। हालांकि अगर कोई बंदा कमज़ोर है और आपने पैसे लेने हैं उससे,
तो हुक्म तो ये है कि उसे मोहलत दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहलत दो, जितने पैसे तुमने लेने उतने पैसे रोज़ अल्लाह सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। अगर वो तंग दस्त है तो कुछ चीज़ों के अंदर हम शिद्दत कर जाते हैं। हमने अपने आप को, मैंने कहा कोई नई चीज़ बनाने की, नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं नई चीज़ को सीखने की। हर चीज़ अल्लाह के महबूब ने हमें सजा के, सवार के, निखार के और हमारे जहनों के ऐन मुताबिक हमें अता फरमाई। बस सब सिर्फ पहला कदम उठाने की ज़रूरत है, इत्तिबा करें हुजूर की, शुरू करें अमल करना, शुरू करें। आप यकीन करें कि हमने ज़िंदगी में चंद एक सादे लोग देखे, बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं थे पर इतना पढ़ा उस पर अमल था, तो यूँ महसूस होता था कि ये लोग सुखी हैं आसानी में। इसलिए कि अमल में जब आप आ जाते हैं ना तो बड़ी सारी आजमाइशों से आप बच जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। घड़ी ना देखें जी, मेरी तरफ देखें। असल में एक तो मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ तकलीफ़ है, तो मैं वादा था मेरा तो मैं हाजिर हो गया। दूसरा मुझे अभी डॉक्टर की तरफ भी जाना है, अल्लाह ताला फिर मौका बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो कुछ प्यार वाले लोगों का प्यार था, उसको पूरा करना था। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए।